ऑस्मोलैलिटी। व्हाट इज ऑस्मोलैलिटी? एक कप चाय को इमेजिन करिए। ऑस्मोलैलिटी ऐसे काउंट करना है कि कितने शुगर मॉलिक्यूल्स आपने चाय में डिजोल्व किए हैं। ये लिक्विड में सॉल्यूट्स जैसे शुगर, सोल्ट एटसेट्रा की कॉन्सेंट्रेशन का मेजर है। बायोलॉजिकल टर्म्स में ये सॉल्यूट कंसेंट्रेशन पर किलोग्राम ऑफ वाटर का मेजर है। हाउ टू थिंक अबाउट इट? हाई ऑस्मोलैलिटी। इमेजिन करिए आपने बहुत ज़्यादा शुगर चाय में डाली, चाय बहुत मीठी हो गई। इसी तरह एक सॉल्यूशन विथ हाई ऑस्मोलैलिटी में बहुत ज़्यादा सॉल्यूट्स डिजोल्व होते हैं। लो ऑस्मोलैलिटी। अब सोचिए आपने बेयरली शुगर डाली, चाय बिल्कुल भी मीठी नहीं हुई। एक सॉल्यूशन विद लो ऑस्मोलैलिटी में कम सॉल्यूट्स होते हैं। हमारी बॉडी केयरफुली फ्लूइड्स की ऑस्मोलैलिटी को रेगुलेट करती है ताकि बैलेंस मेंटेन रहे। किडनी यहाँ बड़ा रोल प्ले करती है, इंश्योरिंग हमारा ब्लड और दूसरे बॉडी फ्लूइड्स ना तो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं और ना ही ज़्यादा डाइल्यूटेड। टोनिसिटी। व्हाट इज़ द टोनिसिटी? टोनिसिटी जब ऑस्मोलैलिटी सभी सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन मेजर करती है। टोनिसिटी सेल्स पर सॉल्यूशन का इफेक्ट होता है। ये उन सॉल्यूट्स पर फोकस करता है जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते और ये कैसे वाटर मूवमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। की टर्म्स जैसे आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक। आइसोटोनिक सॉल्यूशन मीन्स सोचिए एक स्पोर्ट्स ड्रिंक की तरह यह आपके बॉडी फ्लूइड्स की ऑस्मोलैलिटी को मैच करने के लिए डिज़ाइन होता है ताकि ये इफेक्टिवली हाइड्रेट करे बिना सेल्स को श्रिंक या स्वेल किए। इमेजिन करो तुम एक सेल हो जो एक सॉल्यूशन में फ्लोट कर रहा है। ये सॉल्यूशन तुम्हें वैसे ही सराउंड करता है जैसे ओशन फिश को सराउंड करता है। अब तुम्हारे सेल के अंदर पानी और सॉल्यूट्स जैसे सॉल्ट्स और शुगर का एक सर्टेन अमाउंट है। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जहाँ सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन जो पानी में डिसॉल्व है सेल के बाहर और अंदर दोनों तरफ बराबर होती है। Why does this matter? Because सेल्स बैलेंस मेंटेन करना चाहती है। अगर सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन सेल के बाहर और अंदर बराबर है तो पानी सेल के अंदर और बाहर सेम रेट पर मूव करता है। इसका मतलब सेल अपनी शेप और साइज मेंटेन करता है और सब कुछ नॉर्मल तरीके से फंक्शन करता है। थिंक ऑफ इट लाइक दिस। सोचो अगर तुम्हारे पास एक बलून है जो सेल को रिप्रेजेंट करता है। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में ये बलून ना तो स्वेल होता है और ना ही श्रिंक होता है। ये सेम साइज में रहता है क्योंकि पानी बलून के अंदर उतना ही जाता है जितना बाहर निकलता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें, एक कॉमन एग्जाम्पल आइसोटोनिक सॉल्यूशन का सलाइन सॉल्यूशन है जो अक्सर मेडिकल सेटिंग्स में यूज़ होता है। सलाइन बस एक सॉल्ट वाटर होता है जिसमें सॉल्ट का सेम कंसंट्रेशन होता है जो हमारी बॉडी फ्लूइड्स में होता है। इसी वजह से सलाइन को हेवी ड्रिप्स और कॉन्टैक्ट लेंसेज को रिंस करने के लिए यूज़ किया जा सकता है बिना सेल्स को नुकसान पहुंचाए। जब हम सॉल्यूट्स की कंसंट्रेशन की बात करते हैं तो हम डिसॉल्व पार्टिकल्स की अमाउंट को एक गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में रिफर करते हैं। एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन यूजुअली मोल्स पर लीटर में मेजर की जाती है। सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ सेम होती है। ये बैलेंस पानी को सेल के अंदर या बाहर मूव करने से रोकता है जो सेल को नुकसान पहुंचा सकता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एग्जाम्पल इमेजिन करो बहुत ज़्यादा सॉल्टी पानी। अगर सेल्स को इसमें रखा जाए तो पानी सेल्स को छोड़कर बाहर निकलता है ताकि सॉल्ट कंसंट्रेशन बाहर बैलेंस हो सके। इससे सेल्स श्रिंक हो जाते हैं। इमेजिन योर सेल्स एज ए लिटिल वाटर बलून्स फ्लोटिंग इन अ सॉल्यूशन। इन बलून्स के अंदर पानी और अलग अलग सब्सटेंसेस जैसे सॉल्ट्स और प्रोटीन्स का मिक्सचर है। अब एक सॉल्यूशन इमेजिन करो जिसमें तुम इन बलून्स को रखने वाले हो। तो यही एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है।
मीन्स एक हाइपोटोनिक सोल्यूशन एक सुपर सॉल्टी या सुगरी मिक्स होता है जब कंपेयर किया जाए सेल्स के अंदर के कंटेंट से। अगर तुम अपने वाटर बलून्स को इस हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखो तो ये होता है कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट्स का हायर कंसंट्रेशन होता है। जैसे सॉल्ट्स या शुगर्स कंपेयर किया जाए सेल्स के अंदर के सोल्यूट्स से। अब वाटर मूवमेंट की बात करें तो बैलेंस करने के लिए पानी सेल्स के अंदर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू करता है। ये ऐसे है जैसे पानी को दोनों साइड्स पर इक्वल करने की कोशिश हो रही हो। सेल श्रिंकिंग, जैसे जैसे पानी सेल्स को छोड़ता है सेल्स श्रिंक होने लगती है। ये इसलिए होता है क्योंकि पानी उस एरिया में मूव करता है जहाँ ज़्यादा सोल्यूट्स ताकि उसे डाइल्यूट कर सके और सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन को दोनों साइड्स पर इक्वल बना सके। अब ये मैटर इसलिए करता है बिकॉज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कभी कभी मेडिसिन में यूज़ होते हैं ताकि सर्टेन टिश्यू से एक्सेस फ्लूइड को ड्रॉ आउट किया जा सके या स्पेसिफिक मेडिकल कंडीशन को ट्रीट किया जा सके। फॉर एग्जांपल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ब्रेन इंजरी केसेस में स्वेलिंग रिड्यूस करने में मदद कर सकते थे। एवरीडे एग्जांपल, कभी बहुत सॉल्टी मील खाया और देखा कि तुम्हें ज़्यादा प्यास लग रही है। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा बॉडी एक हाइपोटोनिक सिचुएशन से डील कर रहा है और बैलेंस करने के लिए ज़्यादा पानी चाहिए। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सोल्यूट्स का हायर कंसंट्रेशन होता है कंपेयर किया जाए सेल्स के अंदर के सोल्यूट्स से, जो पानी को सेल्स के बाहर मूव करता है लीडिंग टू सेल श्रिंकेज। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन वो होता है जहाँ सोल्यूट्स की कंसंट्रेशन जैसे सॉल्ट या शुगर सेल के बाहर कम होती है कंपेयर किया जाए सेल के अंदर। सोचो ऐसे बलून के बाहर पानी में कम स्टफ है कंपेयर किया जाए बलून के अंदर पानी से। व्हाट इज़ द साइंस बिहाइंड इट? एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस में पानी लो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन से हाई सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल प्लेन वाटर सोचो, अगर सेल्स को इसमें रखा जाए तो पानी सेल्स के अंदर मूव करता है ताकि कॉन्सेंट्रेशन बैलेंस हो सके। इससे सेल्स स्वेल हो जाते हैं। अब विजुअलाइज करते हैं कि वाटर बलून जो कुछ सॉल्ट वाटर से भरा हुआ है, अब इस बलून को प्योर वाटर के टब में रखते हैं। क्या लगता है क्या होगा? सिंस प्योर वाटर का बाहर कम स्टफ है मीन्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूट्स कंपेयर किया जाए सॉल्ट वाटर के अंदर बलून में, पानी बलून के अंदर मूव करना शुरू करता है ताकि बैलेंस हो सके। ये पानी का मूवमेंट बलून के अंदर बलून को स्वेल अप कर देता है। Why does this happen? Trying to balance the concentration of solutes on both sides. एग्जाम्पल देखते हैं एक रियल लाइफ। एक क्यूकम्बर स्लाइस को लेंगे और उसे प्लेन वाटर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखते हैं। कुछ टाइम बाद देखेंगे कि क्यूकम्बर स्लाइस स्वेल हो गई। ये इसलिए होता है क्योंकि पानी क्यूकम्बर सेल्स के अंदर मूव करता है, उन्हें टर्गिड और क्रिस्प बनाता है।